उत्तर प्रदेश से इंजीनियरिंग करनी है भैया, मेरे पास कौन सा कॉलेज का ऑप्शन है, मुझे AKTU से कॉलेज चाहिए, कौन कौन से कॉलेज में चूज कर रहा हूँ, AKTU से बात करूंगा तो यार बतेरे कॉलेज भरे हुए हैं, ठीक है। हर 10 कदम पे तुम्हें दिल्ली नोएडा आ जाओ, तुम्हारे पास एक कॉलेज का ऑप्शन आ जा रहा होगा, AKTU से एफिलिएटेड है। अब क्या वो ऑप्शन सही है, क्या तुम्हें वहां पर एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, कौन सा कॉलेज तुम्हारी लिस्ट में रहना चाहिए, कौन से कॉलेज को तुम्हें कितनी प्रायोरिटी देनी है, कोई कॉलेज सपोज नहीं मिल रहा मुझे, क्या AKTU से सिर्फ कॉलेज लेना चाहिए या फिर मैं AKTU के बाहर भी कोई कॉलेज ऑप्शन देख सकता हूं, सारी चीजें इन डिटेल डिस्कस कर रहा हूं। AKTU के सारे कॉलेज के बारे में आप डिस्कस करूंगा, तो मैं लिस्ट ऑफ 15 से 20 ऐसे कॉलेज दे रहा हूं जिसको तुम AKTU में देख लेना। इसके अलावा बाहर हम कोई भी कॉलेज को चूज करने नहीं जा रहे होंगे, वरना हम अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ कर रहे होंगे, सीधी सादी बात है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम कॉलेज को लेकर कंफ्यूज हो या फिर जानना चाहते हो कि पर्टिकुलर तुम्हारी प्रोफाइल पे क्या बेस्ट कॉलेज ऑप्शन तुम्हारे लिए हो सकता है, तो उसके तुम क्या कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल कर लेना, हमारी टीम से डिस्कस करना, हमारी टीम से बात करना, वो तुम्हें गाइड कर दे रहे होंगे। साथ में सारे प्रेडिक्टर्स, सारे चॉइस फिलिंग टूल, सारी मेंटरशिप सपोर्ट, सब कुछ तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे दिया है, वहां पे जो है लिंक है, उसके थ्रू जाकर तुम वहां पे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं, अगर तुम्हें यूपी में कॉलेज लेना है तो तुम्हारे पास ऑप्शन क्या क्या होते हैं। देखो, यूपी में अगर तुम्हें कॉलेज लेना है तो पहले तुम्हारे पास ये वाली लीग के कॉलेज आ जाएंगे जहां पे तुम्हें NIT, IIIT, GFTI मिल रहा होगा। NITs तुम्हारे पास NIT इलाहाबाद का ऑप्शन आ जा रहा होगा, ठीक है। IIIT इलाहाबाद, IIIT लखनऊ, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे पास ऑप्शन IITs मान लो है, कानपुर, BHU, ये सब तुम्हारे पास ऑप्शन है। तो यानी कि एक वो ऑप्शन आ जाएगा जो तुम्हें जोसा या फिर CSAP की काउंसलिंग से मिल रहा है, ठीक है। जोसा या फिर CSAP की काउंसलिंग से मिल रहा है। दूसरा हमारे पास वो ऑप्शन है जो कि खुद की यूनिवर्सिटी है, जैसे HBTU हो गया, गवर्नमेंट में बात करोगे, TRIPPLM हो गया, गोरखपुर, ठीक है, ये बात करेंगे। अब से ये तुम्हारे स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हो गई हैं। इसके अलावा AKTU के कॉलेज ऑप्शन आ गए। अब AKTU से मतलब कुछ नहीं तो 500-600 कॉलेज तो एफिलिएटेड होंगे ही होंगे, ठीक है। तो AKTU वाला ऑप्शन आ गया। इसके बाद तुम्हारे पास यहाँ पे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ यूनिवर्सिटीज के ऑप्शन आ जाएंगे, कुछ न्यू एज वाले ऑप्शन आ जा रहे होंगे। तो ये तुम्हारे पास ऑप्शन यहाँ पे आ जाने वाले हैं। तो इतने सारे ऑप्शन है, अगर तुम यूपी में कॉलेज की बात करोगे तो तुम्हें इतने सारे ऑप्शंस मिल जा रहे होंगे। स्पेसिफिकली इस वीडियो में मैं AKTU की बात कर रहा हूँ, बाकी यूपी के ऊपर डिटेल वीडियो मैंने बना दिया है, ताकि उसको चेकआउट कर लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा यूपी में कौन से कॉलेज में कैसे एडमिशन हो रहा होता है, किस रैंक तक एडमिशन हो रहा होता है। किसी कॉलेज का इनमें से पर्टिकुलर रिव्यू चाहिए तो कॉमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके ऊपर डिटेल में रिव्यू भी बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाते हैं हम AKTU के ऊपर। AKTU तुम्हारी यूनिवर्सिटी है जिससे कॉलेजेस एफिलिएटेड रहते हैं, ठीक है, एफिलिएटेड होते हैं। इसका करिकुलम है, डिग्री है, और AKTU तुम्हारा एग्जाम करवा रहा होता है। लैब्स वगैरह, ठीक, लैब्स, फैकल्टीज, ये सारी इन कॉलेजेस की हो रही होती है। तो ये तुम्हारा डिवीजन हो रहा होता है जब भी तुम AKTU से कॉलेज ले रहे होते हो। अब AKTU के टॉप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस कौन कौन से हैं, तो देखो उसमें तुम्हारे पास कौन सा ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है IIT लखनऊ का, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है अगर मैं AKTU से बात कर रहा हूँ तो, ठीक है। IIT लखनऊ, यहां पे भी मैं CSE, IT, CSE रिलेटेड, EC, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल सिविल में तब एडमिशन ले रहा हूंगा जब मेरा एम ये है कि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो ही मैं यहाँ पे मैकेनिकल सिविल में एडमिशन ले रहा हूँ। या फिर मुझे बहुत ज़्यादा ROI से मतलब नहीं, मुझे 3-4 लाख की भी प्लेसमेंट लग गई, आगे चल के मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा, तो मैं फिर उसको ऑप्ट कर ले रहा हूँ। फिर मुझे गेट वगैरह की तैयारी करनी है तो फिर मैं मैकेनिकल सिविल जैसी ब्रांचेस ले लूंगा। प्लेसमेंट नहीं है मैकेनिकल सिविल में उतनी अच्छी जितनी अच्छी होनी चाहिए, जिस लेवल का ये कॉलेज उस लेवल के यहाँ पे प्लेसमेंट नहीं है इन ब्रांचेस में। CSE, EC, IT तक तुम्हारा काम फिर भी चल जा रहा होगा। इसके ऊपर डिटेल में रिव्यू बनाया हुआ है, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी, ठीक है। तो IIT लखनऊ का ये सीन है। अब यहाँ पे तुम्हें CS रिलेटेड ब्रांचेस चाहिए तो 50-60 हजार के अंदर तुम्हें रैंक लेके आनी पड़ेगी। यूपी से हो कहीं से भी तुम्हें इतनी रैंक लेके आनी ही पड़ेगी। ECSE ब्रांचेस चाहिए 65-70 तक मिल जा रही होगी। मैकेनिकल सिविल चाहिए, उस केस में फिर तुम्हारे पास 1 लाख 1,10,000 1,20,000 रैंक तक ऑप्शन हो जा रहा होगा। केमिकल चाहिए, स्पॉट में जाओगे 1.92 तक तुम्हारे पास ऑप्शन ओपन अप हो जा रहा होगा, ठीक है। यानी कि 2 लाख में तुम्हारा IIT लखनऊ का खेल खत्म हो जाएगा अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। SC ST से हो तो 3-4 लाख रैंक पे तुम्हारे पास ऑप्शन बन रहे होंगे।
अगला हमारे पास सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज लखनऊ का ऑप्शन आ जा रहा है। ये लास्ट ईयर से ओपन अप हुआ है, ये लास्ट ईयर से ऐड हुआ है, अभी बहुत पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला है बच्चों का, ठीक ठाक ओके सा ही रिस्पांस मिला है जिन बच्चों को लास्ट ईयर हम यहाँ पे एडमिशन करवाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे अगर तुम जो है CS रिलेटेड और EC दो ही ब्रांच, 3 ही ब्रांच है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अगर तुम्हें टॉप ब्रांचेस में एडमिशन चाहिए तो 1 लाख के अंदर रैंक लेके आनी पड़ेगी, तभी यहाँ पे तुम्हारा एडमिशन हो पा रहा होगा, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा और थोड़ा सा जो है यहाँ पे मतलब क्योंकि सेकंड ईयर है तो यहाँ पे बच्चे और इसको प्रीफर कर रहे होंगे। लास्ट में बहुत सारे बच्चों को ये पता भी नहीं था कि ये कॉलेज ऐड हुआ है, अब की पता चलेगा तो कट ऑफ थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। अगला हमारे पास KNIT सुल्तानपुर का ऑप्शन है। अब इसमें अगर तुम्हें प्लेसमेंट वाइज जाओगे, ROI वाइज जाओगे तो CSE EC मैक्स इलेक्ट्रिकल है, इसमें EC नहीं है, ठीक है। एक बार ब्रांच थोड़ा सा देख लेना, ब्रांच थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकती है बट ऑलमोस्ट इसी लेवल पे ब्रांचेस है। इसके नीचे अगर तुम मैकेनिकल, सिविल ये वाली ब्रांचेस में जाओगे तो प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं मिल रही होगी, तुम्हें 3 साढ़े 3 का स्टार्टिंग पैकेज मिल जा रहा होगा मैक्स टू मैक्स, या फिर गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, गेट की प्रिपरेशन करनी है तो उस केस में तुम इसको अपना ऑप्शन रख सकते हो। फीस कम चाहिए, फीस नहीं है पे करने को, तो इसको अपना ऑप्शन तुम रख सकते हो, ठीक है। सेम चीज BIT झांसी के साथ भी है। एडमिशन की बात करोगे मैकेनिकल सिविल यहाँ पे 6-7-8 लाख रैंक तक भी मिल जा रही होती है, लास्ट में मैंने बच्चों को अलॉट करवाई हुई है। तो यहाँ पे BIT झांसी में मैकेनिकल सिविल तुम्हें बहुत हाई रैंक पे भी मिल जा रही होगी, यानी कि 6-7-8 लाख रैंक पे भी मिल जा रही होगी। CSE रिलेटेड की बात करेंगे तो 90,000 तक मिल जा रही होगी। EC इलेक्ट्रिकल यहाँ तक जाओगे तो 1.5 तक मिल जा रही होगी। बाकी मैकेनिकल सिविल जाओगे 2-2.25 तक मिल जा रही होगी। स्पॉट राउंड में जाओगे तो 6-7-8 लाख रैंक तक भी तुम्हारे पास ऑप्शन बन जा रहा होगा। अगला हमारा लखनऊ यूनिवर्सिटी आ जाता है। अब इस कॉलेज की लास्ट ईयर बहुत डिमांड बढ़ गई थी, ठीक है। सारी की सारी ब्रांचेस 1.7-1.8 तक क्लोज हो गई थी, ठीक है। तो सेम वही रहने वाला है, डिमांड बढ़ने वाली है, 1.7-1.8 तक तुम्हारी यहाँ पे क्लोज हो जा रही होगी। इसके अलावा DD गोरखपुर है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ है। दोनों ही मतलब तुम्हारे पास ऐसे ऑप्शन है जहां से तुम बहुत ज्यादा ROI नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो, बहुत ज्यादा प्लेसमेंट नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो। 3-3.5 की स्टार्टिंग पैकेज तुम्हें यहाँ पे मिल जा रहा होगा, वो भी सब बच्चों को नहीं मिल रहा होगा। अगर चाहते हो डिटेल में रिव्यू बना दो इन कॉलेज का तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं डिटेल में रिव्यू भी बना दे रहा हूँ इन सारे कॉलेज का। अब इन बच्चों को एडमिशन लेने चाहिए जो इस रीजन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। गोरखपुर, मेरठ, बरेली, इस वाले रीजन से तुम आ रहे हो ना, जहाँ पे जो है क्या नाम है बहुत ज़्यादा दूर तुम्हारे पेरेंट्स जाने नहीं दे रहे होंगे, या फिर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पेइंग कैपेसिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा तुम्हारा कैसा नहीं चाहिए कि नहीं यार मैं दिल्ली मुंबई जाऊँगा तो मेरा रेंट वगैरह बहुत ज़्यादा पड़ रहा होगा, मेरा हॉस्टल का चार्ज बहुत ज़्यादा पड़ रहा होगा और मेरी फैमिली उतना पे नहीं कर पाती है, तो मैं फिर ये वाले ऑप्शन देख ले रहा हूँ। फिर मुझे किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, मैं बहुत श्योर हूँ कि नहीं मुझे प्लेसमेंट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, गेट की प्रिपरेशन करनी है, तो मैं इन कॉलेज को चूज कर लूंगा। इसके बाद तुम्हारे पास राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बांदा, बिजनौर, आजमगढ़, कन्नौज, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर, काफी सारे REC आ जा रहे होते हैं। इनको तुम्हें लास्ट उस केस में लेना चाहिए जब तुम्हारे पास मजबूरी ही हो कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज ही चाहिए, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए और मेरी रैंक इतनी ज़्यादा है कि मुझे और कोई ऑप्शन इसमें से मिल नहीं रहे हैं, इसलिए फिर मैं REC को प्रीफर कर ले रहा हूँ। क्योंकि REC वगैरह में ना तुम्हें एक्सपोजर मिलेगा, ना तुम्हें बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ वगैरह मिल पा रही होंगी, ना बहुत अच्छी फैकल्टीज़ मिल पा रही होंगी, और प्लेसमेंट तो मतलब भूल ही जाओ, ठीक है। तो वो वाली चीज़ रहेगी। यानी कि अगर हमें टारगेट करना है गवर्नमेंट कॉलेज तो हम स्टार्टिंग के ये इतने कॉलेज हिट देख रहे होंगे, इसके बाद के कॉलेज फिर हम इससे बेटर है कि हम जो है प्राइवेट ऑप्शन देख लें, वो हमारे पास बेटर ऑप्शन रहेगा। इसमें एक कॉलेज और है AITH कानपुर, ठीक है। यहाँ पे भी CSE रिलेटेड तुम्हें वही 1.5 लाख रैंक तक ही हमारे पास चांसेस बनेंगे, तो AITH कानपुर का भी तुम्हारे पास ऑप्शन आ जा रहा होता है। और लोकेशन वाइज बात करोगे तो यार जो है कानपुर मिल रहा है, ऐसी लोकेशन है यहाँ पे AITH में थोड़ी सी प्लेसमेंट इसलिए भी हो जा रही होती है क्योंकि SBTU है, IIT कानपुर है, तो कंपनीज आती हैं तो 1-2 सीट AITH के बच्चों को भी भर के लेके चली जा रही होती हैं, वो वाली चीज़ है यहाँ पे। बट पैकेज IIT SBTU वाले लेवल का नहीं मिल रहा होता है, ये फैक्ट भी है। प्राइवेट में बात कर रहा हूँ, प्राइवेट में तुम्हारे पास JSS नोएडा का ऑप्शन है। इसमें सारी की सारी जो कोर ब्रांचेस है वो हट गई हैं, सिर्फ और सिर्फ CS रिलेटेड ब्रांचेस यहाँ पे हैं, तो 1-1.25 लाख रैंक तक तुम्हारे यहाँ पे एडमिशन हो जा रहा होगा। AKGC गाजियाबाद 2-2.5 लाख रैंक तक तुम्हारा एडमिशन हो जाता है, बट थोड़ा सा कट ऑफ यहाँ पे अभी अपर साइड पे जा रहा होगा। क्यों जा रहा होगा? क्योंकि काइट जो था, KIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो था यहाँ पे, वो AKDU काउंसलिंग से बाहर हो गया है। अब वो खुद की यूनिवर्सिटी हो गई है, वो खुद का एडमिशन अपना करवा रहा है, तो अब वो AKDU से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा, तो AKG की डिमांड थोड़ी सी बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें यूपी स्कॉलरशिप भी मिल जा रही होगी, AKDU काउंसलिंग से भी मिल जा रही होगी, फीस कंपैरेटिवली AKG से काफी कम है यहाँ पे, तो तुम्हारी एक फीस तुम्हारी काइट से काफी कम है AKG की, तो तुम्हारे यहाँ पे इसकी डिमांड बढ़ेगी। सेम चीज इसकी भी डिमांड बढ़ रही होगी, तो कट ऑफ में यहाँ पे वेरिएशन आ रहा होगा। इसके बाद तुम्हारे पास यहाँ पे गलगोटिया का भी ऑप्शन है, गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटी नहीं, गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, हम ये देख रहे होंगे, ठीक है। GL बजाज गलगोटिया देख ले रहे होंगे। GL बजाज गलगोटिया में CS रिलेटेड चाहिए
3-3.5 लाख रैंक तो तुम्हारे पास ऑप्शन बन जा रहा होगा। स्पॉट में मेरे साथ जाते हो तो 5-6-7 लाख रैंक पे भी तुम्हारे पास चांसेस बन जा रहे होंगे। बस सही तरीके से तुम्हें पता होना चाहिए काउंसलिंग किस तरीके से करते हैं, चॉइस फिलिंग किस तरीके से कर रहे होते हैं, जिससे तुम्हें ये कॉलेज अलॉट हो जा रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद तुम्हारे पास एबीएस गाजियाबाद का ऑप्शन आ जाएगा। अब एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज हमें प्रेफर करना है। एबीएस का एक एबीएस आईटी है, एक एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज है। हम सिर्फ और सिर्फ एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज प्रेफर कर रहे होंगे। एबीएस आईटी में जाओगे तो लंका लग जाएगी 4 साल तुम्हारी। ठीक है, प्लेसमेंट कुछ नहीं मिलनी है और कुछ होना जाना है नहीं वहां से। ठीक है, तो एबीएस का इंजीनियरिंग कॉलेज देख ले रहे होंगे, इससे भी कम रैंक आ रही है तो फिर एनआईटी जेएनआईटी देख लेंगे। 8-9 लाख तक, हम 8-9-10 लाख रैंक तक तुम्हारे पास यहाँ तक ऑप्शन मिल जा रहे होंगे। इसके नीचे तुम्हारी रैंक आ रही है, मैं बोलूंगा कि और कोई जो प्राइवेट ऑप्शन अवेलेबल है तुम उनको एक्सप्लोर करना शुरू करो। बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं, उनमें से देखो तुम्हारे लिए कौन सा बेटर बेस्ट रहने वाला है, उसको हम चूज कर ले रहे होंगे। और नहीं जाना है एकेटीयू से जाना है, स्कॉलरशिप वगैरह का सारा सीन है, तो इसके बाद तुम्हारे पास आईएमएस आरके जीआरटी वाले ऑप्शन रहने वाले हैं। फिर बजट है तो फिर तुम थोड़े से प्राइवेट कॉलेज ऑप्शन और देख लो, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू दिस, क्योंकि फिर यहाँ तुम्हारा कैरियर तुम खुद बना लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना पाते हो तो फिर वो तुम जो है राम भरोसे रहते हो, बहुत कुछ होना जाना है नहीं। वैसे भी एकेटीयू के कॉलेज में बहुत कुछ होना जाना है नहीं, तुम्हारे सारे कॉलेज की बात वैसे ही है, बट ठीक है एटलीस्ट इनमें तो अगर तुम जाओगे तो कुछ ना कुछ तुम्हारा हो जा रहा होगा। इसके नीचे में जाओगे तो फिर इसके नीचे तो कोई कॉलेज लेना ही मत, इसके नीचे तो कोई भी कॉलेज मत लेना। मैं पहले बता दे रहा हूँ, इतने ही गिन चुन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जितने मैंने तुम्हें पहले बता दिए, ठीक है 9 ये हो गए, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 कॉलेज के अलावा तुम और कोई कॉलेज को प्रेफरेंस नहीं दे रहे होगे अनटिल तुम्हारी बहुत मजबूरी नहीं आ रही है तो। इसके अलावा इनमें से किसी कॉलेज का चाहते हो मैं रिव्यू कर दे रहा हूं तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उस कॉलेज का रिव्यू बना दे रहा हूँ। एकेटीयू की पूरी काउंसलिंग लाइव यहाँ पे करवा रहा हूँ, सारी चॉइस फिलिंग सब कुछ यहाँ पे लाइव करवा रहा हूँ। तो तुम्हें क्या करना है, कॉलेज को सब्सक्राइब करके रखना है। कोई डाउट आता है प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल कर सकते हो। कोई भी देखना है कि तुम्हारे किस रैंक पे पर्टिकुलर कौन सा कॉलेज मिल रहा है, प्रीडिक्टर की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना है। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज के काउंसलिंग रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तो मैं चैनल पता चल जाएगा। तुम्हें क्या करना है, कॉलेज को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना है।